שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. The United States is fully supportive of Israel. 1 अक्टूबर की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 180 मिसाइलों से हुए हमले के बाद पहली बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम करता नहीं दिखा। कई मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों में जाकर गिरती नजर आईं और इजराइल पर हुए ऐसे हमले के बाद पूरी दुनिया के कई देशों ने ईरानी हमले पर बयान देकर अपना स्टैंड साफ किया है। ऐसे में स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि ऐसे हमले के बाद भारत समेत तमाम बड़े देश इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं भारत से। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। 2 अक्टूबर को जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि भारत पश्चिमी एशिया में बढ़ती असुरक्षा की स्थिति से बेहद चिंतित है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, नागरिकों की सुरक्षा ध्यान में रखने की अपील की है। आगे कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके का संघर्ष हो रहा है वो और बड़ा मत हो जाए। भारत ने आग्रह किया है कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाए। ईरान के ऐसे हमले के दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका में हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते ऐसे तनाव पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश किसी तरह का कदम उठाने के दौरान जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनको ध्यान में रखे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस तरीके का हमला इसराइल पर किया था वो एक आतंकी हमला था। ताज़ा हालात पर उन्होंने कहा कि भारत ये समझ सकता है कि इसराइल को जवाब देना है, लेकिन किसी तरीके की जवाबी कार्रवाई में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज और नागरिकों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री का। अगर इजराइल की बात करें तो ईरानी हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल पर हमला करता है उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के तुरंत बाद अमेरिका ने बयान जारी करके अमेरिकी सैन्य ताकतों से इन्हें मार गिराने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे जुड़े बयान में कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ नेशनल सिक्योरिटी टीम की एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक पर बात हुई। इस पर बात हुई कि ऐसे हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने को तैयार है। वो वेस्ट एशिया में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा को भी तैयार है। No mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. वहीं बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन की बात करें तो 6 दिन पहले इसने ईरान को सपोर्ट करने से जुड़ा एक बयान दिया था। हालांकि जो ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो ईरान का ताज़ा हमला है इजराइल पे, इसके ऊपर चीन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ताज़ा मामले पर रूस का कहना है कि वेस्ट एशिया में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो पॉलिसी है वो फेल हो गई। इसके फेल होने की वजह से इलाके में टेंशन बढ़ रही है। रूस की तरफ से यह बयान उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाराखोवा ने दिया है। कुछ दिन पहले भी रूस ने ईरान के समर्थन की बात कही थी। दोनों एक दूसरे को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को ईरान ने ड्रोन्स दिए हैं। लगातार ड्रोन्स ईरान देता रहा है। वहीं अमेरिका से सटे एक और बड़े देश कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में ईरान की निंदा की। ईरानी हमले को निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डालने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा इस हमले के खिलाफ इजराइल के बचाव करने के अधिकार का समर्थन करता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील को कनाडा ने दोहराया है। कनाडा की तरह ही ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया उसकी निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज़ का कहना है कि जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तनाव कम करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज़ की तरह ही ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ऐसे हमले से इलाके में तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे ही तनाव के डर से जुड़े एक ट्वीट में
एंटोनियो गुटरेस जो हैं उन्होंने भी हमले की निंदा करते हुए डी एस्केलेशन की बात कही है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रही हिंसा की वो निंदा करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने युद्ध विराम की अपील की है और इन तमाम देशों के रिएक्शन से साफ है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के अलावा बाकी के तमाम देश यही चाहते हैं कि वेस्ट एशिया का पूरा इलाका तेज़ी से शांति की ओर लौटे, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। ऐसे में आप ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपर्ट कमेंट में कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।